ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स ये कंपनी आज हमारे फोकस में है। 1994 में शुरू हुई कंपनी 1200 किलोवाट क्लास तक के ट्रांसफार्मर्स बनाती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूशन, फर्नेस, पावर और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर भी शामिल है। स्टॉक के प्रदर्शन की बात कर ले, पिछले एक साल में अगर देखें तो कंपनी ने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, तो यार डबल हो गया है स्टॉक जहां के लेवल से हमने देखा है। सितंबर तिमाही के नतीजे यहाँ फोकस करते हैं। मुनाफा 250% बढ़कर 10 करोड़ आया है। आय और मुनाफा दोनों ही बढ़कर आए हैं। आगे किस तरह से ट्रेंड्स दिख रहे हैं? क्या यही परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी? ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के चेयरमैन जितेंद्र मामतोरा साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर नंबर्स पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। रेवेन्यू फ्रंट पर कंपनी ने बढ़िया किया है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो। पहले तो बताइए सर कहाँ पर सपोर्ट मिला नंबर्स को और ये परफॉर्मेंस आगे इंटैक्ट रहेगी या इससे बेहतर भी हो सकती है? ये जो सपोर्ट हम लोग को मिला, जो हम लोग जो रेंज के ट्रांसफार्मर में है वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। जैसे 220 केवी के ऊपर के जितने ट्रांसफार्मर है तो उसमें गिने चुने प्लेयर्स है, तो 5 प्लेयर्स है उसमें। जो अभी हिटाची, जी, तोशिबा, हम लोग और BHEL। तो वहाँ पे ऑर्डर भी उतने सारे हैं, इतनी सारी प्रोजेक्ट्स आ रही है। तो अभी जो TBCB की जो प्रोजेक्ट है वो 24,000 करोड़ की प्रोजेक्ट आ रही है, जिसके टेंडर्स बाहर हुए हैं, तो जिसमें कम से कम 8,000 करोड़ के ट्रांसफार्मर लगेंगे। तो वो जो रेंज के ट्रांसफार्मर है वो बनाने वाले उतने ज़्यादा नहीं है, वो कम है। और उसके अलावा हम लोग का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, लाइक फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर्स, जो इंडिया में बनाने वाले शायद कोई नहीं है हमारे सिवा। तो उसका अभी और दूसरी बात ये हुई है कि रसिया का रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से रसिया के साथ जो यूरोपियन कंपनियां काम करती रही है वो कंपनियां ने काम करना बंद कर दिया है। तो वहां से अभी काफी सारी इंक्वायरी आ रही है, ऑर्डर्स भी आए हैं और इंक्वायरीज भी काफी आ रही है अभी। सॉरी। तो उससे भी हम लोग को काफी फायदा होने वाला है। अभी जैसे आज के दिन में हमारे पास जो ऑर्डर बुकिंग है वो करीबन 1,500 करोड़ के ऑर्डर हमारे पास है। और जो लास्ट क्वार्टर में हमने जो ऑर्डर बुक किया है वो 331 करोड़ के ऑर्डर बुक किए हम लोग ने। और अभी हम लोग ने करीबन 8,000 करोड़ के टेंडर पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो जिसमें से हम लोग का अंदाज से जैसे हम लोग का जो पास्ट रिकॉर्ड है उससे हम लोग को 22 से 25% ऑर्डर मिलने की संभावना है। उसमें से जो 8,000 करोड़ के ऑर्डर हम लोग ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया है वहां से, तो ये रिकॉर्ड ही बता रहा है कि हम लोग को 20 से 25% हम लोग का मार्केट शेयर, वहां से हम लोग को जितने टेंडर बढ़ते हैं उसमें 20 से 25% का समझ हम गए लोग सर। को ओके। सक्सेस रेट मिलता ओके, है। तो आपने ऑर्डर बुक की बात की, वहाँ रोबस्ट पाइपलाइन है आपकी ऑर्डर बुक की सर, उस पे भी मैं आपसे एक्चुअली बात करना चाहूँगी समझने के लिए एग्ज़ैक्टली कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं और उस पे डिटेल में हम बात करते हैं। बट मैं नंबर्स में रेवेन्यू का आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही थी। आपने कहा आपके पास वो मोनोपोली सिचुएशन है जहाँ आप ही बनाते हैं, जिस तरह से प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। मार्जिन्स पर एक बार आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी सर, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट दिखी है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं मार्जिन्स ये मेंटेन हो पाएँगे या आपको लगता है इससे भी बेटर कर पाएँगे? क्या बैंड होगा लेट्स से बाय द एंड ऑफ द ईयर मार्जिन्स कैसे दिख रहे हैं आते हुए? जो ये सेकंड क्वार्टर में हमारे जो मार्जिन्स आए, एबिटा जो आया, जो 2 डिजिट को क्रॉस कर गया, वो जारी रहेगा। और शायद मेरे ख्याल से उससे 15 से 20% और ज़्यादा मेरे को दिख रहा है ये ईयर में। ये जो दूसरे 2 क्वार्टर है उसमें कम से कम जो लास्ट क्वार्टर का जो एबिटा था उससे 15 से 20% ज्यादा होने की, जो मेरे को दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि उतना जो ऑर्डर बुकिंग है, जो प्राइस है, तो उससे उतना मिलेगा। तो रिजल्ट तो अच्छे आने वाले हैं। और जो हम लोग ने रेवेन्यू प्रोजेक्ट किया हुआ है 1250 से 1,300 करोड़, उससे ज्यादा होने की हम लोग को पूरी उम्मीद है। और एबिटा भी अच्छा ही होने वाला है, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ है वैसा होने वाला है। दैट यू विल सी इन द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आल्सो एंड द फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट आल्सो।
ओके, तो यहाँ से वहाँ पर भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तीन थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर दोनों में ही आप कह रहे हैं, ये परफ़ॉर्मेंस हाँ जी, दिखेगी। ऑर्डर बुक की हाँ सर आप जी। बात कर रहे थे और आपने कहा था 1500 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर आपके पास है अभी पाइपलाइन में, उसमें से 25% तक आप आई मीन जो आप बिड कर रहे हैं, आई थिंक उसमें 25% आपको अ, उम्मीद है मिल जाएगा। तो पाइपलाइन अगर मैं इस साल की बात करूँ, इस साल के अंत तक हम कितना ऑर्डर आपके पास देखेंगे आते हुए? और वो स्पिलओवर जो नेक्स्ट ईयर की बात करें तो कितना हो जाएगा? और डज़ इट मेक योर हैंड्स फुल सर या आप और भी बिड करने की बात कर रहे हैं अगले 1 डेढ़ 2 साल में? नहीं, अभी जैसे कि हम लोग की अभी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 65-70% है। और तो यहाँ पे भी अभी हमारे पास जो फैसिलिटी है उसमें भी काफ़ी स्कोप है प्रोडक्शन बढ़ाने का। तो उसके लिए हम लोग को जो मेहनत करनी पड़ रही है वो हम लोग कर रहे हैं। मेन जो है अभी हम लोग जो आगे 2 साल में जो देख रहे हैं वो दिख रहे हैं हम लोग को ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी में मेनली हाइड्रोजन और एमोनिया, वो दो चीज के ऊपर काफी फोकस होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग दूसरी फैसिलिटी खड़ी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने में वो, या तो 10 महीने, मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट शुरू होगी, 6 महीने में हम वो प्रोजेक्ट पूरी करेंगे। वहाँ पे हम लोग 50 से 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के हमने प्लान बनाए हुए हैं। तो वहाँ से करने से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे आने वाले 2 साल के बिजनेस के लिए। ये साल तो चला जाएगा, लेकिन आगे 2 साल जो हम लोग को जो बिजनेस दिख रहा है ग्रीन एनर्जी का, तो उसमें काफी कुछ हम लोग को न तो खाली इंडिया से, बाहर से भी उतने ही ऑर्डर आएंगे। अभी हम लोग एक ओमान के लिए एक प्रोजेक्ट कोट कर रहे हैं कि जिसकी वैल्यू ही खाली 250 पौने 300 करोड़ की है। और वो जाके वो ऑर्डर मिलने के बाद वो लोग, दैट इज अ ट्रायल प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट है, और उसके बाद वो लोग दूसरा जो आएगा वो दैट विल बी अराउंड 2000 करोड़ ओनली फ्रॉम दैट। और हम लोग को कितना मिलेगा वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने से काफी कुछ वहां से आने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। पावर ओके, ट्रांसफॉर्मर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मर, और जैसे मैंने बोला स्टील मेल्टिंग के लिए हम लोग जो अभी हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है पूरे वर्ल्ड से, वो भी रसिया से अभी इतनी इंक्वायरीज आ रही है, यूरोप से इतनी इंक्वायरीज आ रही है, साउथ अमेरिका से इंक्वायरीज आ रही है। तो यहाँ पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट हम लोग कैसे बढ़ाए, कि ताकि वो अगले वाले साल में कम से कम वो श्योर। 300 करोड़ तक हम लोग पहुंचे उसमें। बिल्कुल सर, मेरा इनफैक्ट अगला सवाल यही था क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट की अपॉर्च्युनिटीज़ तो हमने बात की, बट आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से रिस्पॉन्स आपको ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है, रशिया की बात की और भी ओमान में आपने कुछ बताया। तो फिलहाल आपकी प्रेज़ेंस 20 कंट्रीज़ में है। आप क्लियरली मार्केट अपना बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स इस वक़्त आपके 11% कंट्रीब्यूट करते हैं टू योर टोटल रेवेन्यू। क्या लग रहा है सर ये शेयर कितना बढ़ सकता है जिस तरह से आपको डिमांड मिल रही है? और आप उसमें सेलेक्टिव होंगे या सब में पार्टिसिपेट करेंगे? बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटी है, बट क्या वो फ़ीज़िबल होगा? कितनी रेवेन्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स? कहाँ-कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे अगले डेढ़ 2 साल में सिंस डिमांड इज़ स्ट्रांग सर? देखिए, जैसे बोला रशिया, तो रशिया और जो अर्लियर जो यूएसएसआर बेल्ट जो पूरा था, वहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अफ्रीका मार्केट हम लोग फोकस कर रहे हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज काफ़ी वो क्या कहते हैं कि डेवलप कंट्री है, और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहती है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती है। तो उसके ऊपर वहाँ पे भी हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग रजिस्टर हो। लास्ट टाइम मैं पेरिस गया था, तो हम लोग उसके मैनेजमेंट को मिले थे, और उन लोग ने बोला था कि वी आर लुकिंग फॉर गुड वेंडर्स। तो आप जैसे आएंगे तो इट विल बी इजी, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू गेट द एंट्री। तो जब भी टेंडर नया आएगा तो हम आपको बताएंगे और आप पार्टिसिपेट, हम लोग ने उसके ऊपर एफर्ट शुरू किया है। फिर साउथ अमेरिका हम लोग कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो हम लोग ने अभी किसी के साथ टाई अप किया है, इन द सेंस कि वो हमारा मार्केटिंग वहाँ पे करेगा। तो इतने सारे स्टेट है वहाँ पे, 54 स्टेट्स। तो 54 स्टेट्स में एक एक करके हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ने जो किया है कैलिफोर्निया में किया है, वहाँ से हमने शुरुआत की है। तो वहाँ से रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो उस साइड के सब मार्केट को हम लोग को
प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी अमेरिकन मार्केट में ऐसा है कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द सप्लायर्स, और डिलीवरी पीरियड जो है वो 2 से 3 साल तक है। तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट एंट्री इनटू इट। तो वहाँ पे अभी हम लोग ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि कैसे वहाँ से ऑर्डर आना शुरू हो। तो सर क्लियरली एक अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी किस तरीके का कैपेक्स प्लान है? ऑब्वियसली बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो फंड्स कहाँ से आप जुटाएँगे? कितने फंड्स की ज़रूरत है? और डेट रिडक्शन का आपका क्या आगे का प्लान है? थोड़ा-सा फंडिंग्स और वर्किंग कैपिटल को लेकर हमें थोड़ा बताएँ सर। देखिए अभी जो डेट है ना, डेट आप देखेंगे तो बुक्स में डेट्स इतने नहीं है, जो भी है वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो तो लगने ही वाली है, लेकिन आप समझिए कि जो वर्किंग कैपिटल से हम लोग 500-600 करोड़ का काम कर रहे थे, आज 1100, 1200, 1300 करोड़ का काम वही वर्किंग कैपिटल से कर रहे हैं। तो हम लोग ने क्या किया है कि हमारी वर्किंग साइकिल को कम किया है, हमारी इन्वेंट्री को कम किया है, कि जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल जो भी है हमारे पास उससे हम लोग काम चलाए। तो वी वी हैव अवर फर्दर इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल इज इन द प्रोसेस, और मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ दिस मंथ द अप्रूवल शुड कम, एसएस होके आ जाएगी। तो हम लोग ने दूसरी 150 करोड़ की वो लिमिट मांगी है, नॉन फंड बेस्ड और फंड बेस्ड मिलके। तो वो माने ऐसे तो अप्रूव हो गया है। मैं मिला था एमडी को स्टेट बैंक के, तो उन्होंने भी बताया था कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। लेकिन अभी जो नया जो कैपेक्स है हम लोग का, वो हम लोग वी हैव टू वेज। वन इज हम लोग क्यूआईपी करके पैसे को जुटाए, इक्विटी बढ़ा के, या हम लोग बैंक लोन लेके वो कैपेक्स करे। तो बोथ द प्रोसेस आर अंडर इवेल्युएशन, और जो सही लगेगा वो करेंगे। लेकिन अभी दोनों प्रोसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कहाँ से हम लोग को जल्दी हमारा काम हो सकता है। तो केआईपी एक है और ओके। दूसरा बैंक लोन है। तो बैंक आर रेडी टू फाइनेंस द कैपेक्स बिकॉज द लैंड इज देयर एंड इट्स ए प्राइम लैंड। तो वहाँ पे हम लोग 10,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उतनी जगह अभी है हमारे पास। और हम लोग 10,000 स्क्वायर मीटर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन अभी कर लेंगे, और जो बिल्डर है उसके साथ भी हम लोग का नेगोशिएशन चालू है। तो सब चीज़ साइमल्टेनियसली चालू है। तो ये मैंने जैसे ठीक। बताया कि बाय जून 2023 द प्लांट शुड बी रेडी फॉर ऑपरेशन। ओके, फेयर इनफ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे प्लान्स हैं आपके ग्रोथ को लेके, एक्सपेंशन को लेकर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के आगे प्लान्स दिख रहे हैं और कंपनी का आउटलुक क्या है बिज़नेस को लेकर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो ये थे ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के टॉप मैनेजमेंट। आप देखिए बात करते हुए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो बताए उन्होंने आगे बिज़नेस को लेकर, उस पर भी रिएक्शन स्टॉक में 3% की तेज़ी फिलहाल स्टॉक में। एक छोटा-सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।